नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 22-23 देखिए इस प्रकार से हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 14 जिसमें दिया है गुणनखंड। तो आइए इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर किस प्रकार से हम इसका हल करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के संपूर्ण अध्याय और अन्य विषय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और इस चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं अध्याय 14 गुणनखंड। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, दिए हुए पदों में सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है ए बराबर दिया है देखिए 2y और 24xy और b बराबर दिया है 14xy और 28xy का वर्ग। तो देखिए हम सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसे हम समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 226 से। तो देखिए 2y धन 24xy, ठीक है, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ 2y को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 धन 12x। देखिए इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए उभयनिष्ठ 2y, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड क्या जाएगा 2y। इसी प्रकार से b को हम हल करेंगे। देखिए 14xy धन 28xy का वर्ग, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए 14xy धन 2 गुणा 14xy का वर्ग। तो हम देखिए यहाँ पर 14x को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे सार्व, देखिए, और यहाँ बचेगा 1 धन 2y। तो हम उभयनिष्ठ मान सकते हैं इसे 14xy को, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ व्यंजक दिया है 5x धन 20। तो हम इसके गुणनखंड इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 5x धन 20, इसे हम हल करेंगे। देखिए 5x धन 4 गुणा 20, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 यहाँ जाएगा x धन 4। तो देखिए इस प्रकार से इसका गुणनखंड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद बी नंबर है 6ab ऋण 9ac, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं 2 गुणा 3 a गुणा b ऋण 3 गुणा 3 a गुणा c, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर 3a, यहाँ भी 3 है, तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा देखिए 2b ऋण 3c। तो इस प्रकार से इसके व्यंजकों के गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भाग दीजिए या विभाजन कीजिए। 18 a की घात 6 और b की घात 7 भागित 3 a की घात 2 और b की घात 4। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए भाग को 18 a की घात 6 b की घात 7 बटे 3 a की घात 2 b की घात 4। तो देखिए हम इसे सरल रूप में इस प्रकार से कर सकते हैं। 6 3 18, 6 गुणा 3 गुणा a की घात 2 गुणा a की घात 4, इसे हम सरल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणा b की घात 3 गुणा b की घात 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 3 गुणा a की घात 2 गुणा b की घात 4। तो देखिए अब a की घात 2 से a की घात 2 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा और b की घात 4 से b की घात 4 कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 6 a की घात 4 और b की घात 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं 3xy x की घात 2 y धन 9x बटे 3x, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम देखिए इस प्रकार से आगे हल कर सकते हैं। 3y हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा xy धन 3 बटे 3x, ठीक है। 3x से 3x कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा xy धन 3, ठीक है। अगला प्रश्न है भाग दीजिए। देखिए 63 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6 को 7 a की घात 2 b की घात 2 3 की c की घात 3 से
भाग देना है। तो इस प्रकार से हम देखिए इसे हल करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 63 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6 बटे 7 a की घात 2 b की घात 2 और c की घात 3। देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 गुणा 7 गुणा a का वर्ग धन b का वर्ग धन देखिए यहाँ पर गुणा a का वर्ग गुणा b का वर्ग गुणा b का वर्ग गुणा c की घात 3 गुणा c की घात 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए बटे 7 गुणा a की घात 2 b की घात 2 और c की घात 3। तो देखिए इस प्रकार से a की घात 2 से ये क्रॉस हो जाएगा, b की घात 2 से b की घात 2 कट जाएगा और c की घात 3 से c की घात 3 कट जाएगी और 7 से 7 कट जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा 9 b की घात 2 और c की घात 3। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला है गुणनखंड कीजिए। देखिए x का वर्ग धन 7x धन 12। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं x का वर्ग धन 7x धन 12। ठीक है, हम 7x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि देखिए हमारे पास इस प्रकार से पद हो जाएगा। तो x का वर्ग धन देखिए 3x धन 4x बराबर गुणा करने पर भी 12 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा x का वर्ग धन 3x एक कोष्टक में धन 4x धन 12। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x कोष्टक में x धन 3 धन 4 को मुबैनिश निकालेंगे तो x धन 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ भी x धन 3 है, यहाँ भी x धन 3 है, तो इसे मुबैनिश निकाल लेंगे और दूसरे कोष्टक में बचेगा x धन 4। ठीक है, दूसरा है x का वर्ग ऋण 10x धन 25। तो हम इसे 10x को इस प्रकार से सरल करेंगे या जोड़ेंगे कि हमारे पास गुणा करने पर 25 आ जाए। तो देखिए 5x धन 5x बराबर क्या आएगा 5 हम 25। ठीक है, हम इसे इस प्रकार से हल कर लेंगे। x का वर्ग ऋण 5x धन 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसे पदों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ x यहाँ बचेगा देखिए x ऋण 5, इसे उभयनिष्ठ निकालेंगे तो, और ऋण 5 को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x ऋण 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में x ऋण 5 है और दूसरे कोष्टक में भी आ जाएगा x ऋण 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला है देखिए 16x का वर्ग ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। तो इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 230 से 16x का वर्ग ऋण 49। देखिए क्योंकि हम a का वर्ग ऋण b का वर्ग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे इसके आधार पर हम लिखेंगे 4x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके आधार पर सरसोमिका के आधार पर a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो आंसर आ जाएगा देखिए 4x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बराबर एक कोष्टक में 4x धन 7 और दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 7। ठीक है, इस सरसोमिका के आधार पर आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला गुणनखंड कीजिए। x का वर्ग धन yz धन xz धन xy धन xz। इसे आप हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 231 से। देखिए x का वर्ग धन yz धन xy धन xz बराबर देखिए तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं x का वर्ग धन xy। देखिए समान चर वालों को हम एक कोष्टक में लिख लेंगे धन xz धन yz इस प्रकार से। तो यहाँ जाएगा देखिए x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x धन y धन यहाँ z को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बचेगा x धन y। ठीक है, तो अब देखिए एक कोष्टक में है x धन y और यहाँ भी x धन y, तो इसे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा x धन z। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। 8x की घात 3 धन 24x वर्ग y ऋण 32xy वर्ग। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 231 से। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। 8x की घात 3 धन 24x वर्ग y ऋण 32xy वर्ग, इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 8x हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो कोष्टक में बचेगा x का वर्ग धन 3xy ऋण 4y का वर्ग। ठीक है, तो देखिए 8x अब हम देखेंगे x का वर्ग धन, देखिए हम इसे 3xy को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x ऋण 1xy ऋण 4y का वर्ग। अब हम
इसे हल करेंगे तो 8x, देखिए यहाँ पर हम x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x धन 4y, ऋण y को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x धन 4y। ठीक है, इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 8x, तो देखिए एक कोष्टक में जाएगा x धन 4y और दूसरे कोष्टक में जाएगा x ऋण y। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25 ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, इसे समझ सकते हैं 230 और 231 पृष्ठ क्रमांक से। तो देखिए 25 ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab को हम हल करेंगे। देखिए तो 25 से ऋण कोष्टक में देखिए a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप जब कोष्टक हटाएंगे तो आपके पास इस प्रकार से मान आएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ ऋण को हमने उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ बचा है देखिए, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a का वर्ग धन ab धन ab धन b का वर्ग। ठीक है, 2ab को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे हम हल करेंगे। देखिए 25 ऋण a को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक कोष्टक में बचेगा a धन b, धन b को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो दूसरे कोष्टक में बचेगा a धन b। तो देखिए ये एक कोष्टक में a धन b है तो a धन b लिख देंगे, दूसरे एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा a धन b। ठीक है, तो 25 ऋण a धन b का वर्ग, यही इसका आंसर होगा। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग ऋण a धन b का वर्ग बराबर क्या जाएगा, एक कोष्टक में 5 धन a धन b और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 5 ऋण a ऋण b। ठीक है, सर्वसमीका के आधार पर हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। देखिए 45 कोष्टक में x की घात 4 ऋण 7 x की घात 3 धन 12 x का वर्ग को 5x कोष्टक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो देखिए हम इस प्रकार से इसे हल करेंगे। पहले हम इसे हल कर लेते हैं। 45 कोष्टक में x की घात 4 ऋण 7 x की घात 3 धन 12 x का वर्ग को हम इस प्रकार से पहले हल कर लेंगे। देखिए पैंतालीस x का वर्ग हम इसे यदि गुणा करते हैं तो देखिए हम इसे इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ निकालेंगे 45 x का वर्ग तो यहाँ कोष्टक में बचेगा x का वर्ग ऋण 7x धन 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम x का वर्ग उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार से 45 x का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 45 x का वर्ग, यहाँ देखिए 7x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का वर्ग ऋण 4 धन 3। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो ऋण 4x ऋण 3x धन 12। ठीक है, अब हम देखिए इसे इस प्रकार से हल करेंगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे। देखिए 45x का वर्ग एक कोष्टक में x ऋण 4 और दूसरे कोष्टक में x ऋण 3। अब देखिए हम इसे भाग देंगे। 45 x की घात 4 ऋण 7x धन 12 x का वर्ग बटे 5x कोष्टक में x ऋण 3। तो हम इसका मान लिख देंगे इस प्रकार से। देखिए 45 x का वर्ग x ऋण 4 बटे x ऋण 4 गुणा दूसरे कोष्टक में x ऋण 3 बटे 5x और एक कोष्टक में दिया है x ऋण 3। तो x ऋण 3 से x ऋण 3 कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5 5 9 45, ये हम इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 9x ऋण, देखिए यहाँ 9x आ जाएगा और 9x कोष्टक में जाएगा x ऋण 4। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 9x कोष्टक में x ऋण 4। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम समझ सकते हैं। देखिए हमने इसे इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर हल करके बताया है, आप इसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए आप इसी प्रकार से यदि इसके अन्य विषय जैसे कि सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।